लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को जीवित रखा है, सुरक्षित और आशीषित रखा है। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहें। आइए हम आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। आइए हम शुरुआती प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं कि आपने हमें आज के सुंदर दिन को दिखाया और हमें बहुत सारी बहुमूल्य आशीषों से आशीषित किया है। प्रभु हम आपके धन्यवादित हैं। इस समय हम जो भी परमेश्वर आपके वचन पर मनन करते हैं, आपके सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखते हैं प्रभु जी परमेश्वर, और जितनी भी कलीसिया, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं। वचन के मनन करे जाने पर और प्रार्थनाओं के किए जाने पर आपकी अगुवाई मांगते हैं। हमारी अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। और वचन भजन संहिता 118 और 24 में वचन में कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के सुंदर वचन पर मनन करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हाँ, प्रभु चाहता है कि आज के दिन आप इस वचन को सीखें और इस पर मनन भी करें। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक आज हम मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन पर। एक बार फिर से सुने, भजन संहिता 119 अध्याय पहले वचन से चौथे वचन तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर मनन करेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के इस पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। तो आज के वचन पर जो हम मनन करने जा रहे हैं, ये वचन जो आपने अभी भी सुना है, ये है परमेश्वर का वचन। हमें इस बात की सीख देता है, इस बात की शिक्षा देता है और हमें बहुत सी बातों को सिखाता है जिनको हम नहीं जानते हैं। तो ध्यान से वचन को सुनते रहें। यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने उन लोगों को धन्य कहा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। खरे लोग, अच्छे लोग, जैसे कि पिछले दिनों हमने मनन किया था कि तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास कर पाएगा। वो जो चाल का खरा है, जो ब्याज पर रुपया नहीं देता, जो बहुत सी बातों को मैंने आपको वचन में बताया था, उसको आपने सुना था, तो उन बातों को हमने सीखा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से कि क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं। परमेश्वर का वचन उन लोगों को धन्य कहता है, उन लोगों को ब्लेस करता है जो चाल के खरे हैं। यानी चाल का खरा होना मतलब परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते रहना और उसमें बने रहना। खरापन में होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे अजीज़ों। प्रभु का वचन हमें धन्य बताता है अगर हम चाल के खरे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला रहे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वो लोग आशीषित हैं जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसका पालन करते हैं। दूसरा वचन, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कई बातों की चेतावनी देता है मेरे प्यारे अजीजों। हमें कई बार हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दी हैं अपने वचन के अंदर कि इस काम को तुम्हें करना है, और बहुत से ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करने हैं।
तो प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। अब दूसरी बार धन्य उन लोगों को कहा गया है। पहली बात क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और दूसरी बार फिर कहा है कि क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। जो चेतावनियां परमेश्वर ने दी हैं कि तुम्हें अपने चाल चलन को बिगड़ने नहीं देना है, तुम्हें अपने चाल चलन को खरा और साफ सुथरा और अच्छा रखना है। तो मेरे प्यारे अजीजों, उन लोगों को भी धन्य कहा है परमेश्वर का वचन ने, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। एक तो परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान देना और उसकी चेतावनियों को मानना कि हाँ प्रभु ने इस चीज़ को हमें मना किया है, हमें इस काम को नहीं करना है, और पूर्ण मन से उसके पास। दूसरी बात, पूर्ण मन के पास उसके साथ उसके पास आते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारे जीजों, परमेश्वर के पास स्वार्थ से आते हैं, अपने मतलब से आते हैं कि उनके काम निकल जाए, उनकी बीमारियों से वो चंगे हो जाए, पर उनका मन उन परमेश्वर से दूर रहता है। वो अपना जीवन पूर्ण तरीके से बुराइयों में जीते रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी हर प्रार्थना को सुनता रहे, परमेश्वर हर बात को उनकी पूरा करता रहे, जैसा वो चाहे परमेश्वर उनके साथ चलता रहे। लेकिन हम अपने मन का समर्पण नहीं करेंगे। प्रभु अपना सारा काम करे, हमें कुछ भी ना करना पड़े, बस हमारी हर विनती हर प्रार्थना को प्रभु सुनता रहे, प्रभु सारा काम हमारे लिए करता रहे और हमें कुछ ना करना पड़े। तो मेरे प्यारे चीज़ों, प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग धन्य हैं और जो अपने पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आधे अधूरे मन का समर्पण भी मेरे प्यारे चीज़ों सही नहीं है आपके लिए। पूर्ण मन का, परमेश्वर के पास आने वाले को पूर्ण मन से समर्पण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आधे अधूरे समर्पण से, जैसे वचन में लिखा है, आधे सुधार से पत्ती आती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आधे अधूरे सुधार में नहीं रहना है, बल्कि हमें पूर्ण मन से अपने परमेश्वर के पास आना है और पूर्ण मन के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। यानी पूरे मन के साथ। उस पूर्ण मन में क्या होता है? उस पूर्ण मन में ना तो स्वार्थ होता है और ना हमारा के मतलब निकालना होता है कि प्रभु से सिर्फ हमने अपना मतलब निकाला और बस प्रभु को भूल गए इधर उधर। जब तक हमारे पास तकलीफ़ें रहीं, बीमारियां रहीं, परेशानियां रहीं, तब तक तो हमने प्रभु के पास बड़ा मन लगाया, बड़े मन के साथ। फिर हम कहते हैं बहुत, अरे मेरा तो विश्वास बहुत बड़ा है, मेरा तो विश्वास बहुत बड़ा है, मैं तो प्रभु को बहुत मानता हूँ, मानती हूँ। कई लोगों ने तो बहुत बहुत बड़ी बातें बनाई, लेकिन आज उन लोगों का अता और पता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग पूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं आए थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को निकालने के लिए, स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आए थे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, वचन उन लोगों को धन्य कहता है जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने पूर्ण मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आयत हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुने। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। देखिए, शुरुआत में कई बार हमने वचन में बताया है कि जो लोग शुरुआती आयतों को पूरा करते हैं, आगे उनके लिए बहुत सारी आशीषें खुलती हैं। अब यहाँ पर जो अगली आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बहुत सुंदर और आत्मिक आशीष के रूप में वो सुंदर आयत है। कि पहली बात हमने क्या पढ़ी थी? क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। और दूसरी आयत में पढ़ा था, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं, जो वचन में खरे हैं, सीधी चाल चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। तीसरी आयत बताती है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही समर्पित दिखाते हैं। ऊपरी तौर से उन्हें बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान है और हाथ उठा के बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं वो करते हैं और अपने जीवन को दूसरों के सामने पाखंडियों की तरह दिखाते हैं कि हम बहुत परमेश्वर का भय मानते हैं, बड़ा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल का बहुत ऊंचा ज्ञान हमें परमेश्वर का हमें। लेकिन जब हम उनके जीवन में झांक कर देखें
जब उनकी पर्सनल लाइफ को हम देखते हैं, उनके जीवन को झांक कर देखते हैं, तो उन लोगों के जीवन में हमें कुछ भी परमेश्वर की आत्मा के फल नज़र नहीं आते। क्योंकि परमेश्वर के लोग क्या करेंगे, तीसरा वचन जो हमें बताया है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, फिर वे गलत काम नहीं करते। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी चितौनियों को मानते हैं, पूर्ण रूप से उसके पास आते हैं, समर्पण के साथ चाल के खड़े हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, तो वो लोग फिर कुटिलता का काम नहीं करते, फिर गलत काम नहीं करते, फिर नशे के जीवन में वापस नहीं जाते, फिर व्यभिचार के जीवन में वापस नहीं जाते, फिर वे संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागते, फिर वे बुरी गलत कामों के पीछे नहीं भागते। तो मेरे प्यारे अजीजों, जो लोग सच्चे और खरे हैं, फिर वे कुटिलता का काम, गलत काम नहीं करते। और वे क्या करते हैं, क्या करते हैं? एक तो कुटिलता का काम वो नहीं करते, और करते क्या है, वे उसके मार्गों में चलते हैं। वे क्या करते हैं? परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, और उनको अच्छा लगता है। प्रभु के मार्गों पर चलना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं। और जो प्रभु पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर के मार्गों में चलता है, और उसको उसके फल दिखाई देते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर तुम क्या करो, फल लाओ। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम फल लाएं। फल लाने के लिए हमें चुना है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि हम चंगे हो जाएं, हम सुख शांति में रहें। वो सब ठीक है, वो परमेश्वर करता है, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि हमें चंगाई मिल जाए, हमारा काम निकल जाए। उसने इसलिए चुना है, मेरे प्यारे अजीजों, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। फल चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से, वो हमें फलवंत देखना चाहता है। तो लिखा है, वे उसके मार्गों में चलते। चौथा वचन, इंपॉर्टेंट वचन, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने अपना वचन आपको क्यों दिया है, क्या आप जानते हैं? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचन हमें क्यों दिया है, उसका जवाब हमें मिलता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं। तूने अपने उपदेश, यानी परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसलिए दिया है कि वे यत्न से माने जाएं, कि वे यत्न से माने जाएं। माने जाए नहीं लिखा है यहाँ पर, माने जाए वो तो ठीक है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यत्न से माने जाएं। मेरे प्यारे जीजो, क्या आप इस शब्द पर गौर कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। यत्न से माने जाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश दिए हैं। यत्न माने कोशिश, भरसक कोशिश, पूर्ण कोशिश, पूर्ण हमारा समर्पण, और पूर्ण तरीके से हम रात दिन इस कोशिश में लगे रहें। जिस प्रकार से हम सांसारिक कामों को करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक सरकारी जॉब हमें चाहिए। हम सरकारी जॉब के लिए, एक बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट क्लास से लेकर आगे की पढ़ाई बढ़ता जाता है, आगे की पढ़ाई इंटर BA जो भी वो कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसे क्या चाहिए, कोई वो ट्रेंड हो जाता है। उसके बाद फिर उसको क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो गवर्नमेंट की जॉब करना चाहता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये आसान नहीं है कि गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, लेकिन ये जो लोग करते हैं कोशिश, वही जानते हैं कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बहुत तब जाके वो उस चीज़ को पा पाते हैं। और एक सांसारिक नौकरी को पाने के लिए कितने यत्न करे जाते हैं, ये आप जान सकते हैं कि हम उसके लिए ट्रेंड होना पड़ता है, उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसके लिए पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। कितनी कोशिशें, कई कोशिशें बेकार भी चली जाती हैं, वो पैसा भी लगाया हुआ बेकार चला जाता है, कई बार भाग दौड़ बेकार चली जाती है, कई बार कोशिशें बेकार चली जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या करता है वो, एक सांसारिक नौकरी को पाने के लिए वो क्या करता है, पूरी कोशिश, पूरी अपनी ताकत झोंक देता है उसको करने के लिए, पूरी ताकत झोंक देता है कि उसे क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कि उसे पता है कि उसके सरकारी नौकरी मिलेगी तो उससे अच्छी सैलरी मिलेगी।
तो उसे उसके प्रतिफल का पता है, इसलिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के लिए इंसान इस तरीके से आज का इंसान नहीं करता। आशीषें बहुत सारी परमेश्वर से चाहता है, प्रभु तू ऐसा करना कि मेरे लिए ये कर देना, मुझे वो भी दे देना, तू मुझे उम्मीद से बढ़ के दे देना, उम्मीद से बढ़ के दे देना। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम परमेश्वर की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं? वो हमसे जो उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं का पालन करें, क्या हम उन उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? नहीं करते, हम इन चीज़ों को नहीं करते और ना हम उन बातों पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि यत्न से माने जाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। जिस प्रकार से मैंने अभी सरकारी नौकरी का आपको उदाहरण दिया, ऐसे ही बहुत से संसारिक काम है। संसारिक कामों को करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन मानने के लिए भी आपको अपनी पूरी ताकत झोंकने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत का समय है। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्यारे अजीज़ों, और शैतान इस समय बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। इस समय बहुत आवश्यक है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को यत्न से मानने के लिए पूरी कोशिश करें, और कोशिश ही ना करें, यत्न के साथ पूरी ताकत झोंके परमेश्वर के वचन पर चलने की पूरी कोशिश करें। आपसे उसके बीच में गलतियां भी होंगी, थोड़ी कमियां भी होंगी, आप प्रभु से क्षमा मांगें, परमेश्वर के साथ बैठें, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करें और प्रभु के साथ चलना शुरू करें, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा पाप से बाहर निकलने में। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जिस प्रकार से आप सांसारिक कामों को करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, वचन कहता उसी तरीके से यत्न के साथ परमेश्वर का वचन भी आप मानना शुरू करें। अगर आज तक ये जीवन आपके जीवन में ये कमी रही है, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज अभी और इसी वक्त अगर आपको एहसास हो रहा है कि मैंने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता की है, परमेश्वर के वचन का पालन करने में मैंने भूल चूक की है, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आप ध्यान करें अपनी ज़िंदगी पर और क्षमा मांगे प्रभु से, और प्रभु से कहें कि प्रभु तूने मुझे अपने उपदेश, तेरा वचन मुझे इसलिए दिया कि वे यत्न से माना जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तेरे वचन को टाल मटोल किया, मैंने तेरी अनाज्ञाकारिता की और तेरी वचन की खिलाफत में चलती रही। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस बात का अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आज अभी और इसी वक्त आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर ने आपको अपने वचन इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाएं। जैसे आप अपनी सांसारिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा यत्न करते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन को पालन करने में भी पूरा यत्न करें, पूरा प्रयास करें। ये नहीं कि अरे ये तो चलता है, ये नहीं, ये तो चलता, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। नहीं मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर आपको पूर्ण मन से चाहता है, वो आपका पूरा समर्पण चाहता है, वो आपका पूरा ध्यान अपनी ओर चाहता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के वचन को, जो बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत के साथ आशीष हो, और आप सभी लोग इन वचनों का पालन करने में प्रयासरत रहें। मेरी यही इस कार्यक्रम को बनाने की यही मेरी कोशिश है, हमारा यही बोझ है कि आप लोग प्रभु के वचन का पालन करने वाले बने। सुनने वाले तो आज दुनिया में बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी दुनिया आज वचन को सुन रही है, लेकिन पालन करने वाले बहुत कम हैं। जरा सा डर शैतान हमारे मन में पैदा कर देता है, तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हम परमेश्वर से पा लेते हैं, लेकिन जरा सा अगर कोई कह दे कि प्रार्थना मत करो, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो सताएगा, तुम विरोध हो जाएगा, ऐसी बातें हो जाएंगी, तो हम डर के मारे प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं। आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे इस बात को। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन पर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको यत्न से पालन करते रहे, तब परमेश्वर आपको कहेगा, धन्य है मेरा ये बेटा, धन्य है ये मेरी बेटी, जो परमेश्वर के वचन पर, मेरे वचन पर समय और असमय, परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो इसके जीवन में, ये मेरे वचन पर चलता रहता है, चलती रहती है, बना रहता है, बनी रहती है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद। जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया, इस वचन के पढ़े सुने और समझने में प्रभु आपने हमारी मदद की। और प्रभु जितने भी लोग इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, इन सभी लोगों को, इस पूरी प्यारी कलीसिया को परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषें मिले, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा मिले, और ये वो धन्य व्यक्ति बने जो आपके पास पूर्ण मन से आएँ, आपकी चेतावनियों को मानने वाले हों और चाल के खरे हों, और परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके वचनों की आज्ञाकारिता में रहने वाले लोग हो सकें। प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। इनकी हर दुर्बलता, हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी, हर आर्थिक समस्या, हर पारिवारिक समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर, इनके परिवारों से यीशु के नाम से निकल के बाहर हो। और प्रभु इनके जीवन में तेरा सुकून आए, शांति आए, तेरी कृपा दृष्टि इनके जीवन पर बनी रहे, और तू इनको फलवंत कर, आशीषित कर। तूने इन्हें इसलिए चुना है, तूने हम सबको इसलिए चुना है कि हम फल लाएं। प्रभु तेरे बच्चे फलवंत होने पाएँ, फल लाने वाले हो सकें। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कार्यक्रम को हर दिन प्रभु यीशु के साथ, इस कार्यक्रम को हम सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और इसी सुंदर वचन और प्रार्थना के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।